If you are suffering from fatty liver, then this video is for you. अगर आपके पेट में आपके जिगर में चर्बी है, अल्ट्रासाउंड में चर्बी डिटेक्ट हुई है, तो ये वीडियो आपके लिए है. हेलो गाइस, दिस इज़ मी डॉक्टर अरसलान यूसुफ एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल. मुझे बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी कि फैटी लीवर पे एक वीडियो बनाई जाए. तो फैटी लीवर बेसिकली आपके जिगर में अगर एक्स्ट्रा चर्बी कलेक्ट हो जाती है, एक्सेस फैट आपके जिगर में जब कलेक्ट होता है, उसको हम फैटी लीवर कहते हैं इस कंडीशन को. इसकी दो वजूहत होती हैं, अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ और नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़. अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ नाम बता रहा है कि अल्कोहल की वजह से होता है. अगर आपका शराब नोशी और इस तरह अल्कोहल ड्रिंक्स आप यूज़ करते हैं तो आपको अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ होगा. बट ये वीडियो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ के लिए है. उनकी वजूहत को हम डिस्कस करेंगे, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ बेसिकली हमारी सोसाइटी के 1/3 पॉपुलेशन को हो चुका है और ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है. हर तीन में से एक इंसान को वो फैटी लीवर का शिकार है. क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में डायबिटीज़ बहुत कॉमन है. टाइप 2 डायबिटीज़ की वजह से भी फैटी लीवर होता है. मोटापा बहुत ज़्यादा हो गया है. फैटी कंटेंट हम ज़्यादा ही इस्तेमाल कर रहे हैं. फैटी फूड्स का, हमारा जंक फूड्स का ज़्यादा रुझान है. कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, बेवरेजेस का वगैरह का ज़्यादा रुझान है, जिसकी वजह से फैटी लीवर बहुत कॉमन हो गया है पाकिस्तान में. और जंक फूड्स में लाइक ट्रांस फैट होता है. और उसके अलावा आप जो बेकरी आइटम्स लेते हैं उसमें भी ट्रांस फैट होता है. ट्रांस फैट जो है बेसिकली बहुत डेंजरस चीज़ है जो आपको फैटी लीवर कॉज करता है. तो जो भी आप बेकरी के बिस्किट्स लेते हैं या चिप्स वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें आप पीछे उसके इंग्रेडिएंट में जब चेक करेंगे तो ट्रांस फैट एक लिखा हुआ होता है. तो वो ट्रांस फैट जो है आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, वो आपके लीवर के लिए अच्छा नहीं होता. लीवर का काम होता है हमारी बॉडी में जो भी हम खाना खाते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, लिपिड्स हो, फैट्स हो, तो इसका काम ये होता है कि हमारे उस खाने से न्यूट्रिएंट को प्रोसेस करता है. प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स को प्रोसेस करता है और एलिमिनेट करता है टॉक्सिन्स को. जो आपके फूड में टॉक्सिन्स होता है उसको एलिमिनेट करता है. जब फैट आपकी बॉडी में, जिगर में जमा होता है तो बेसिकली फ़र्स्ट वो नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन आफ्टर अ वाइल वो स्टीरोहेपेटाइटिस क्रिएट करता है, इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, सोजिश क्रिएट करता है आपके जिगर में. जिसकी वजह से जब हम LFT कराते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट, तो उसमें आपके लीवर एंजाइम लाइक ALT एंड AST रेज आते हैं और अल्ट्रासाउंड में आपके जिगर में चर्बी आती है. जब ये इन्फ्लेमेशन कंटिन्यूस रहती है और आप इसको उन फैक्टर्स पे काम नहीं करते, आप अपनी ओबेसिटी पे काम नहीं करते, आप अपने कोलेस्ट्रॉल को नीचे नहीं लाते, हाई ट्राइग्लिसराइड से भी ये होता है, आप अपनी शुगर को नीचे नहीं लाते, तो ये कन्वर्ट होता रहता है. ये आगे फर्दर डैमेज करके जिगर में स्कारिंग हो जाती है और उस स्कारिंग के बाद जिगर एक फाइब्रोटिक स्टेज में चला जाता है जिसे हम सिरोसिस कहते हैं, जिसमें जिगर नाकारा हो जाता है, लीवर फेलियर की तरफ चला जाता है. और फिर उससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे पेट में पानी भर जाता है, आपके इसोफेगस जो खाने की नाली है उसकी शरियानें जो है वो फूल जाती हैं और फूल के उसमें वो ब्लड जो है, खून की उल्टियाँ होती हैं. उसमें फिर हमें बेंडिंग करनी पड़ती है एंडोस्कोपी करके. तो ये बड़े ख़तरनाक से कॉम्प्लिकेशंस हैं. तिल्ली का साइज़ बढ़ जाता है, पेट में पानी भर जाता है, जिगर काम करना छोड़ देता है. तो ये इतनी सीवियरिटी में जा सकता है फैटी लीवर. तो इसके लिए आपको उस अर्ली स्टेजेस में अपने फैटी लीवर को रिवर्स करना है. एक टेस्ट होता है फाइब्रोस्कैन, जिससे हम फाइब्रोसिस को डिटेक्ट करते हैं. जब आपकी लीवर एंजाइम बहुत ज़्यादा आते हैं, ALT AST गामा GGT बहुत ज़्यादा रेज़ होते हैं, तो हम एक टेस्ट मुआयना करते हैं, एक टेस्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, जिसको हम फाइब्रोस्कैन कहते हैं, जो आपके जिगर में फाइब्रोसिस कितने लेवल पे है वो डिटेक्ट करता है. और ये बेसिकली जब होता है जब हम उसको कंटिन्यूस लॉन्ग रन में लेके चलते हैं इस बीमारी को. अगर आप अपने फैटी लीवर को शुरू में ही ठीक कर लेते हैं, उसको मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होने देते, फाइब्रोसिस तक जाने नहीं देते, तो ये रिवर्सिबल कंडीशन है. आफ्टर फाइब्रोसिस इट इज़ नॉट रिवर्सिबल और आखिरी ख्याल लीवर ट्रांसप्लांट है. अगर आपको फैटी लीवर हो गया है तो कोई परेशानी या दिक्कत की बात नहीं है. फैटी लीवर एक रिवर्सिबल कंडीशन है इन अर्ली स्टेजेस, और उसको आप अपनी डाइट को कंट्रोल करके, ट्रांस फैट को ना यूज़ करके, उसकी जगह आप हेल्दी अनसेचुरेटेड फ़ैट यूज़ कर सकते हैं. और उसके अलावा सेचुरेटेड फ़ैट आपको नहीं यूज़ करना है, जंक फूड का इस्तेमाल नहीं करना है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करना है.
आप जो खाना खा रहे हैं उसका 25% आपको रिड्यूस करना है, कैलोरी इनटेक को रिड्यूस करना है 25%, 75% जो आप खाना खा रहे हैं उसका लेना है। और हेल्दी ऑप्शंस को लाइक फ्रूट, वेजिटेबल्स, योगर्ट, उसके अलावा लीन प्रोटीन, और उसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स में लो फैट डेयरी, इनका इस्तेमाल करेंगे। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करेंगे एज़ कम्पेयर टू बेकी प्रोडक्ट। आप स्वीट पोटैटोज़, वेजिटेबल्स, इनका इस्तेमाल करेंगे। हेल्दी ऑप्शन की तरफ आप जाएंगे। डाइट को कंट्रोल करके, कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करके, और अपने वेट को रिड्यूस करके, और अगर शुगर या डायबिटीज़ है तो उसको कंट्रोल करके आप अपने फैटी लीवर को, और कोलेस्ट्रॉल है, अगर हाई ट्राइग्लिसराइड है तो उसको रिवर्स करके आप अपने फैटी लीवर को कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप you like this video. If you like this video, then do subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.